नमस्कार। इस नए एक्सप्लेनर में मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में एक बेहद शानदार करियर अवसर पर चर्चा की जाएगी। भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत देश के सबसे बेहतरीन चिकित्सा संस्थानों में से एक से जुड़ा ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। 83 सही सुना, 83 ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए घोषित की गई कुल फैकल्टी वैकेंसीज हैं। एक टॉप टियर सरकारी संस्थान में अपना करियर सेट करने की राह देख रहे प्रोफेशनल्स के लिए ये एक बेहतरीन और सुनहरा मौका हो सकता है। इस पूरे नोटिफिकेशन को आसानी से समझने के लिए यह चर्चा 5 हिस्सों में आगे बढ़ेगी। पहला, एम्स गोरखपुर की अपॉर्चुनिटी। दूसरा, रोल के हिसाब से वैकेंसी का ब्रेकडाउन। तीसरा, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस। चौथा, ऑफलाइन आवेदन के स्टेप्स। और आखिर में कुछ जरूरी डेडलाइंस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट यानी एम्स गोरखपुर के अवसर के बारे में। एम्स गोरखपुर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत स्थापित ये एक प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है। इसका मुख्य काम उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल क्षेत्र में हाई क्वालिटी मेडिकल एजुकेशन, बेहतरीन रिसर्च और शानदार पेशेंट केयर देना है। यहाँ काम करने का मतलब है एक ऐसे संस्थान का हिस्सा बनना जिसे केंद्र सरकार का पूरा सपोर्ट मिला हुआ है और जो हेल्थ केयर में एक्सेलेंस के लिए जाना जाता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर कि आखिर इन 83 पोस्ट को अलग अलग रोल्स में कैसे बांटा गया है। ध्यान देने वाली बात यह है, प्रोफेसर के लिए 18 पद हैं, एडिशनल प्रोफेसर के लिए 12, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 28 और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 25 पद रखे गए हैं। अगर गौर करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसीज एसोसिएट और असिस्टेंट प्रोफेसर पदों के लिए ही हैं। ये उभरते हुए मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए एक बहुत बड़ी संभावना है। तीसरा हिस्सा सबसे क्रिटिकल है, एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन प्रोसेस। आखिर इन प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचा कैसे जाए? सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि ये पूरी सिलेक्शन प्रोसेस काम कैसे करती है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये एक मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सबसे पहले जितने भी एप्लीकेशन आएंगे उनकी अच्छी तरह से स्क्रूटनी यानी जांच की जाएगी। इसके बाद इंस्टीट्यूट के नियमों के तहत एक फॉर्मल इंटरव्यू या प्रेजेंटेशन राउंड होगा। फाइनल सिलेक्शन पूरी तरह से एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, पिछले अनुभव और इंटरव्यू के परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, एक जरूरी बात, एलिजिबिलिटी और आयु सीमा के नियम काफी स्पेसिफिक होते हैं। रिजर्व्ड कैटेगरीज को मिलने वाली छूट की पूरी जानकारी केवल ऑफिशियल पीडीएफ नोटिफिकेशन में ही मिलेगी। इसलिए अप्लाई करने से पहले उस दस्तावेज का गहराई से अध्ययन करना एकदम अनिवार्य है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ, ऑफलाइन आवेदन के चरण, जिसे समझना बहुत जरूरी है। आज के इस डिजिटल जमाने में एक चीज काफी अलग है, ये एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली ऑफलाइन है। जी हाँ, कोई ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन नहीं है, इसे हर हाल में ऑफलाइन ही पूरा किया जाना है। तो इसका 4 स्टेप का सटीक मेथड समझ लेना चाहिए। स्टेप 1, ऑफिशियल वेबसाइट से फॉर्म डाउनलोड करना है। स्टेप 2, अपनी सारी पर्सनल और एजुकेशनल डिटेल्स एकदम सही भरनी है। स्टेप 3, सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्ट करके फॉर्म के साथ अटैच करना है। और आखिरी स्टेप 4, इस पूरे सेट को स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज देना है। भेजने से पहले फ्यूचर रेफरेंस के लिए एक फोटोकॉपी अपने पास रखना बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रक्रिया शुरू करने और फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस सटीक वेब एड्रेस पर जाना होगा www.aimsgorakhpur.edu.in। इस एड्रेस को नोट कर लेना बहुत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं इस चर्चा के आखिरी और 5वें हिस्से पर, कुछ बहुत ही क्रूशियल डेडलाइंस और रिमाइंडर्स। 30 इस नंबर को दिमाग में अच्छी तरह बैठा लेना है। आवेदन पहुंचने की आखिरी तारीख 30 मई 2026 है। पोस्ट में कभी-कभी देरी हो जाती है, इसलिए आखिरी समय की भागदौड़ से बचने के लिए फॉर्म को काफी पहले भेज देना ही सबसे समझदारी का काम होगा। एक और छोटी सी लेकिन जरूरी डिटेल एप्लीकेशन फीस के बारे में भी है। वर्तमान समरी में किसी फीस का खुलकर जिक्र नहीं है, लेकिन किसी भी सरप्राइज से बचने के लिए ऑफिशियल पीडीएफ में फीस की डिटेल्स एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर की जानी चाहिए। तो ये था एम्स गोरखपुर फैकल्टी रिक्रूटमेंट का पूरा विश्लेषण। भारत में मेडिकल एजुकेशन के भविष्य को आकार देने का ये एक कमाल का मौका है। अगर योग्यता मैच करती है तो बिना समय बर्बाद किए तैयारी आज ही शुरू की जा सकती है। द फुल नोटिफिकेशन लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन।